आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ये चीज़ कभी ना कभी हुई होगी। सपोज आप कोई एक रैंडम प्लेस में घूम रहे हो जहाँ पर एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका है, एंड उनमें से मानो कोई एक लड़का या कोई एक लड़की ऐसे आपके बगल से ऐसे गुजरती है, तो एक हवा का झोंका लेके आ रही होती है अपनी साथ। एंड वो हवा का झोंका इतना अच्छा फ्रेग्रेंस लेके आ रहा होता है कि आप इंस्टेंटली इंप्रेस हो जाते हो। मतलब उस बंदे ने आपसे कुछ बोला भी नहीं होगा, आप उस बंदे को जानते भी नहीं होंगे, बट स्टिल वो कैसे स्मेल कर रहा था या वो कैसे अपनी हाइजीन मेंटेन करता था, इसकी वजह से आप इंस्टेंटली इंप्रेस हो जाते हो। तो वही सेम चीज़ अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग भी आप में वो नोटिस करें, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला है आपका बेसिक हाइजीन, मतलब नहाना धोना वगैरह। अगेन पहले का एग्जाम्पल ही लेते हैं। फिर से आप कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो एंड आपके आसपास से कोई एक ऐसे बंदा गुजरता है जो कि समझो उसने 10-15 दिन से नहाया ही नहीं है, तो वो जो हवा का झोंका लेके आएगा वो इतनी बेकार होगी कि आपको एकदम एक इरिटेशन हो जाएगी। प्लस बिना कुछ बोले आप अपने दिमाग में एक थॉट बैठा लोगे कि ये तो बहुत अनहाइजीनिक होगा, इससे तो इतनी बदबू आ रही है। तो वही सेम चीज़ अगर आप नहीं चाहते हो कि लोग आपके बारे में ऐसे सोचे, तो आपको अपना बेसिक जो नहाना धोना होता है उसको अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं जिसमें उनको स्वेटिंग वगैरह होती है, बट वो नहाते कब है? सिर्फ 2-3 दिनों में एक बार या कभी हफ्ते में एक बार। तो ऑफकोर्स उनसे वो एक बैड ऑर्डर तो आएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप भी जिम वगैरह जाते हो या कोई इंटेंस वर्कआउट वगैरह करके आपको स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा होती है, तो आपको हर दिन एकदम बेसिक नहाना चाहिए भाई। उसके बाद अगर मान लो आप कोई वर्कआउट वगैरह नहीं करते हो, आपका एकदम नॉर्मल सा लाइफस्टाइल है जहाँ पर आपको ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह की दिक्कत नहीं होती, देन आप हर ऑल्टरनेट डेज पे अगर नहा रहे हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट चीज़ है आपके कपड़ों के बारे में। मैं कोई आपको महंगा कपड़ा, कोई नया कपड़ा हर दिन पहनो ऐसे तो मैं नहीं बता रहा, बट आप जो भी कपड़े पहनते हो, जो भी अंडरगारमेंट्स पहनते हो, जो भी सॉक्स वगैरह पहनते हो, एटलीस्ट वो सब टाइम टू टाइम धुले होने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी इतना ऑर्डर को होल्ड नहीं करती जितना आपके कपड़े वगैरह होल्ड कर लेते हैं। अगर आप एक परफ्यूम का ही एग्जांपल ले लो, अगर आप उसको अपनी बॉडी पे लगाओ तो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी गायब हो जाए, मतलब उसका स्मेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। वही अगर आप अपने कपड़े पे लगा के छोड़ते हो तो कंपैरेटिवली वो कपड़ों पे ज़्यादा देर तक वो टिका रहता। तो वही सेम चीज़ होती है, जब आपकी बॉडी स्वेट वगैरह होती है तो आपके कपड़ों पर जो वो लग जाता है तो वो ज़्यादा देर तक टिका रहता है। एंड उन्हीं कपड़ों को अगर आप रिपीट कर करके पहनते रहते हो बिना धोए, तो ऑफकोर्स वो बैड ऑर्डर क्रिएट करेगा ही। तो एकदम सिंपल है, जो भी आपके धुले हुए कपड़े होते हैं, धुले हुए सॉक्स होते हैं, उनको पहना करो। नेक्स्ट चीज़ है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि आप जो खाते हो उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि आप कैसे स्मेल करते हो। जैसे कि अगर आप ज़्यादा मसाले वगैरह खाते हो या प्याज, लहसुन और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जाकर कुछ ऐसे रिएक्शन वगैरह करके फिर उसमें जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से आपका जो ओडर होता है ना, जो भी गंदा स्मेल वगैरह आता है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल क्रिएट करता है। और अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं करोगे, मतलब आप हर दिन अच्छे से पानी नहीं पियोगे, तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है इस बॉडी ओडर में। नेक्स्ट चीज़ है आपके पैरों के बदबू के बारे में। अगर आपने ABCD 2 मूवी देखी होगी तो उसमें से एक डांसर होता है जिसके पैरों से, मतलब जिसके सॉक्स या शूज़ वगैरह से बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह क्रिएट होती है, तो उसके आसपास जो भी लोग बैठे रहते हैं वो इंस्टेंटली उठ के भाग जाते हैं वहाँ से। तो एग्जैक्टली ऐसे ही सेम चीज़ होता है इन रियल लाइफ। मैं आपको अपनी ही एक इंसिडेंट बताता हूँ, ये बहुत पहले की बात है, मतलब मेरे स्कूल टाइम वगैरह की बात है। तो हम लोग जब 9th क्लास में होते थे, तो जब हमें कंप्यूटर क्लासेस वगैरह लगती थी, जब हमें कंप्यूटर लैब में जाना होता था, तो हमें शूज़ वगैरह बाहर निकाल के ही जाना होता था। वो पता नहीं क्यों ऐसे करते थे। तो वहाँ पर एक बंदा आता है एंड वो अपना शू निकालता है। शू निकालते ही भाई उसके आसपास जो भी बदबू फैलती है ना, क्या बताऊं मैं। एंड मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि उसके बाजू में ही मुझे बैठने को सीट मिली थी। जैसे वो मेरे बाजू में ही बैठा था तो उससे कॉन्स्टेंटली इतनी वो सॉक्स की बदबू आ रही थी कि मैं बस चाहता था कि कैसे भी जल्दी ये क्लास ख़त्म हो एंड मैं वहाँ से बस दूर जाऊँ। तो यही सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, भले ही लोग आपको बताएं ना बताएं। बेसिक मतलब यही है कि आप अपने शूज़ एंड सॉक्स वगैरह के बारे में भी थोड़ा ध्यान दो, मतलब उसको अच्छे से वॉश वगैरह करके रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं इसको। एंड आपको नहीं पता आपको कहाँ पर अपनी शू वगैरह निकालने की ज़रूरत पड़ जाए। एंड उसी दिन अगर आपने वही गंदे सॉक्स पहने हुए थे जो बहुत दिनों से आपने धोया नहीं है, फिर तो आपकी इंप्रेशन ही पूरी ख़राब हो जाएगी आसपास लोगों के। तो लास्ट में इस वीडियो की अगर एक समरी की बात करूँ तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉपरली नहाना है। नेक्स्ट चीज़ है कि हमेशा जो साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं बस उन्हें पहनना है, मतलब जो धुल के आए वो कपड़े पहनना है। सिर्फ परफ्यूम पे डिपेंडेंट मत रहो कि मैं तो बस परफ्यूम लगाऊंगा एंड निकल जाऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा नहीं। लास्ट चीज़ है आपके सॉक्स या शूज़ वगैरह के बारे में, तो उनको भी थोड़ा अच्छे से मेंटेन कर लिया करो। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें तो मैं नहीं करूँगा, क्यों करनी चाहिए मुझे, तो एक बेसिक हाइजीन है भाई। बट लास्ट अगर आप चाहते हो कि जो मैंने पहले आपको एक इंसिडेंट बताया था कि आपके साथ भी हुआ होगा, वो हवा का झोंका वाला,
तो अगर आप भी चाहते हो कि दूसरे लोग आपसे वो फील करें एंड आपके आसपास वो थोड़े अनकंफर्टेबल ना हो कि आप कैसे स्मेल करते हो इस वजह से, तो ये बेसिक हाइजीन की रूटीन आपको डेफिनेटली फॉलो करनी पड़ेगी। तो यही थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपको बताना था, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।